तो घाटी में सुरक्षा के लिहाज से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि संवेदनशील इलाका भी ये हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर जो तस्वीर है वो किस तरह से बदली है वो भी हमने देखा है। अब ऐसे में श्रीनगर में किस तरह की तैयारियां हैं वो भी जरा देखिए। इस वक्त हम मौजूद है लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया में और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से 24 जनवरी के अवसर पर सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट्स मिले हैं। उसके बाद आप देख रहे हो किस तरह से ऑपरेशंस को यहाँ पर तेज कर दिया गया है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार सुरक्षा बलों को 26 जनवरी पर इनपुट्स आते रहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो सुरक्षा को किस तरह से तेज कर दिया गया है। हालांकि अगर बर्फ की बात करें, बर्फ के बावजूद भी यहाँ पर जो ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, हालांकि सुरक्षा बल आपको बिल्कुल सामने से ठीक नजर दिखाई दे रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि हम ऑफिसर से बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चैलेंज रहते हैं और कैसे ये ऑपरेशंस यहाँ पर किया जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर यहाँ स्नो बाउंड एरिया की बात करें, किस तरह से यहाँ पे चैलेंजिंग रहता है ऑपरेशंस को करना और कैसे आप इनको अंजाम देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इतने 12,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, इतने चैलेंजिंग टेम्परेचर और चैलेंजिंग वेदर पे। तो हमारी जो ड्रिल्स हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है वो हम रेगुलरली करते हैं। हर एक सोल्जर के ऊपर एक ऑफिसर, एक जेसीओस, दे आर देयर टू ट्रेन देम। उसके बाद जो भी हमारी ड्रिल्स होती हैं, वेपन होती है, फायरिंग प्रैक्टिस होती है, वो सब चलती है। उसके अलावा अगर कोई भी एलओसी अक्रॉस हमें हरकत पता लगती है तो हम उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इस बीच अगर दुश्मन की तरफ से कोई प्रयास किया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के लिए, तो कैसे आप उसको? देखिए, वैसे तो हमारी हर एक एलओसी पे हमारी हर एक पोस्ट है और हर एक बंदा हमारा वहाँ पे अलर्ट है। बट जैसे जैसे देश बढ़ता जा रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे पास लेटेस्ट सर्विलेंस डिवाइसेस, ड्रोन्स और बहुत सी ऐसी तकनीकें आ गई है जिसके लिए हम उसको ग्राउंड को पहले चेक करते हैं। कोई ऐसा अगर हरकत हमें दिखाई देती है तो इन्फॉर्मेशन पीछे पास होती है और तुरंत उतने कम टाइम में हम रिएक्ट करते हैं और अंजाम देते हैं चीज़ों को। आपने सुना किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा को तेज कर दिया गया था और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स के साथ साथ एयर सर्विलेंस भी रखी जा रही है। अगर स्नो बाउंड एरियाज की बात करें, लगातार आप देख रहे हो किस तरह से इन जैसे डिफिकल्ट टेरेन्स में भी यहाँ पे सुरक्षा को चौकसी बरतने के लिए कहा है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से राष्ट्रीय राइफल्स के जवान लगातार 24 घंटे यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर डटे रहते हैं। और देखिए, वैसे तो गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में जोश और उत्साह रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जोश जो है वो जवानों में है। वो जवान जो देश की रक्षा के लिए एलएसी पर तैनात हैं। रिपब्लिक भारत के एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जवान जो सुरक्षा में तैनात है बॉर्डर पर, वो कैसे जोश में है। अभी हम एलएसी के बिल्कुल सतह खड़े हैं और यहीं पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से एंटी एसओएफ क्यूआरटी टीम कार्रवाई करते हैं बॉर्डर पर। कई बार हमारे सेना के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि बॉर्डर पर दुश्मन सेना घुस आया है, हमारा सेना क्या कर रहा है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा सेना किस तरह से कार्रवाई करते हैं। ये जो गाड़ियाँ आप दिख रहे हैं पीछे, ये ऑल टेरेन व्हीकल एलएमजी से लेस है। आर्मर्ड व्हीकल जो आप दिख रहे हैं, भारत में बनाया गया है इस गाड़ी को। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैंच है। और वही दूसरा जो ऑल टेरेन व्हीकल आप देख रहे हैं जो कि हर एक जगह जा सकता है, ये एक एमएमजी से लेस है। और यहाँ पर जो भी ट्रूप्स आपको दिख रहे हैं, ये स्पेशली ट्रेंड ट्रूप्स है, स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं हमारे भारतीय सेना के। और उनको अभी खबर मिली है कि दुश्मन सेना के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने लैंडिंग की है भारत के सीमा के बिल्कुल सतह, और वो अब कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो टारगेट के नज़दीक आ रहे हैं, वो अपना पोजीशन लेने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पर जो आप स्मोक देख सकते हैं, ये वही इलाका है जहाँ पर एसओएफ ने लैंडिंग किया है। और इसी जगह में एसओएफ के लैंडिंग ग्राउंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे सेना अभी यहाँ पर आ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रुक गई है। आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा। टारगेट है, डिप्लॉय डिप्लॉय डिप्लॉय।
डिप्लॉयमेंट का कमान मिल गया है, अभी डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे फोर्सेस ने टारगेट की ओर निशाना साधते हुए पोजीशन ले लिया है। आपको बता दें कि ये पहली बार है कि इतिहास में एंटी-एसओएफ क्यूआरटी टीम के डिप्लॉयमेंट को, एंटी-एसओएफ क्यूआरटी टीम को किस तरह से ट्रेन करके बनाया गया है, उसको हम लोग सिर्फ रिपब्लिक टीवी के जरिए दर्शकों के सामने ला रहे हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर अभी हम तवांग सेक्टर में हैं और बिल्कुल एलएसी के बगल में हैं। हम आपको ये जारिया दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर जारिया बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फ अभी भी जारियों के नीचे जमा हुआ है और टेम्परेचर अभी इस वक्त यहाँ पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस है। चाहे कोई भी मुश्किल हो, चाहे कोई भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमारे देश के जाबाज जवान हमेशा तैयार रहते हैं अपने मातृभूमि की सेवा करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल यहाँ पर निकाली गई है। ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल बहुत ही खास होता है, खास तौर पे बॉर्डर इलाके में, क्यों एलएसी बहुत ही सेंसिटिव है और अक्सर यहाँ पर स्टैंड ऑफ की घटनाएं होती रहती है, जहाँ पीएलए और इंडियन आर्मी आमने सामने आ जाते हैं। और यही वजह है कि ये जो लॉन्ग रेंज पेट्रोल होते हैं ये बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल ही उनको डिटेक्ट करते हैं कि कहीं पर दुश्मन तो घुस नहीं आया है। मुश्किल चाहे कोई भी हो, चुनौतियों साबे कोई भी हो, हमारे जवान कभी पीछे नहीं हटते हैं। इनके लिए नेशन फर्स्ट है ऑलवेज, और हम उनके इसी जज्बे को सैल्यूट करने के लिए आप पहुंचे हैं तवांग। तो चाहे बॉर्डर हो या पहाड़ से लेकर मैदान हो, गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए तैयारियां पूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली के विधानसभा चुनावों की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों में अब एक नई पार्टी की एंट्री हो गई है। जी हां, इस पार्टी का नाम है AIMIM। AIMIM के चुनावी मैदान में आने से अब अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब चुनावी मैदान में है तो वो किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को काटने का काम करेगी, और एम फैक्टर अब और भी ज्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा। वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली में सियासी पारा हाई, शुरू हो गई नई लड़ाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने मोर्चे लगा चुके हैं, लेकिन बीते 2 दिन में आप के खिलाफ एक और पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है, और वो भी उस इलाके में जहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ सेंध लगाना भी मुश्किल था। दिल्ली के शाहीन बाग में 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की एक रैली हुई, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और MIM के बीच सियासी जंग तेज हो गई है।